नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 4 चीज और 4 स्टॉक्स के बारे में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी के साथ बाजार का अपडेट दूंगा, जहां एक बार फिर हमने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है मेरे हिसाब से क्लियर कट, क्योंकि दुनिया भर से संकेत अच्छे आने के बावजूद हम नीचे चले गए। दूसरा, मैं आप सभी के साथ बात करूंगा, एक बिग ब्रेकिंग आ रही है कि ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आ गई है और बातचीत कंप्लीट हो भी गई है ऑलमोस्ट। ईरान कह रहा है कि अगर यूएस ईरान की कंडीशन मान लेता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन किया जा सकता है। आगे इसका इंपैक्ट कच्चे तेल पे क्या पड़ रहा है वो आप सभी को दिख ही रहा है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड उसके बाद मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक चीजें शेयर करूंगा, जहां सबसे पहले मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। एक बहुचर्चित शेयर आज का वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके लिए खबर तो बहुत अच्छी थी लेकिन शेयर का प्राइस नीचे चला गया। सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान कॉपर, जिसका ओएफएस आज बंद हो गया है और जैसा हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा। थर्ड, आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ग्रो का स्टॉक, जिसमें आज एक ब्लॉक डील होने के चलते शेयर का प्राइस नीचे चला गया है। और लास्टली आप सभी के साथ शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं यहां से दोबारा तेजी बननी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपडेट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल FIDIs का डेटा अच्छा था, एशियन मार्केट से संकेत बहुत अच्छे थे। आज के सेशन में क्रूड ऑयल भी नीचे था, डील होने की संभावना थी, ये सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद बाजार सेकंड हाफ में नीचे गिरा। शुरुआत हमने बहुत अच्छी करी, 24,378 24,400 ऑलमोस्ट पहुंचे हम लोग, लेकिन फिर वही वाली बात, गिरावट शुरू हुई बाजार में। और जब गिरावट शुरू हुई बाजार में तो फिर गिरता ही चला गया मार्केट। लगभग 9:50 पे हमने हाई लगा दिया था, उसके बाद हम लगातार गिरी रहे हैं। तो शुरुआती 1.5 घंटे केवल तेजी टिक पाई, इनफैक्ट 1.5 घंटा में 9:50 पे गिरावट शुरू हो गई थी, 9:15 पे बाजार खुला था। तो आधे घंटे आप कह सकते हो मुश्किल से तेजी से टिकी है, और उसके बाद लगातार हमने गिरावट ही देखी आज बाजार में। लेकिन इस बीच में एक अच्छी जो हुई है वो ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है 20,091 का, और 20,050 के ऊपर आज स्मॉल कैप इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था। बैंक निफ्टी में तेजी थी, वो भी आधे % की। और अगर बात करूं निफ्टी की, तो यहां आधे % की गिरावट थी एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टमेंट से पहले देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे था ये भी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो एडवांस शेयर्स 1759 थे और डिक्लाइनिंग शेयर्स 1337 थे। अब बाकी डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ईरान और ओमान से अपडेट जो आ रही है। सबसे पहले अपडेट जो है वो बड़ी अपडेट हेडलाइन में बताना चाहूंगा। ईरान IRGC रिपोर्ट्स एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड ओमान ऑन रेवेन्यू शेयरिंग फ्रॉम हॉर्मोज। ध्यान से समझिए दोस्तों, ईरान और ओमान मिलकर एक टेम्पररी रूट बना रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो शिप्स का आना जाना हो पाएगा। ये टेम्पररी रूट अगर सक्सेसफुल होता है तो यही परमानेंट रूट के रूप में बदलेगा, ये ईरान ऑलरेडी कह चुका है। इसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी उसमें अब क्या क्या क्लियर हो गया है। उसमें क्लियर हो गया है कि शिप्स कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी। उसमें क्लियर हो गया है कि क्या चीज शिप्स में जाने, जैसे मिलिट्री आइटम नहीं जाने देंगे अभी ये लोग। उसमें ये क्लियर हो गया है कि जो रेवेन्यू आएगा वो ईरान और ओमान में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा उस रूट से। यानी ये लोग शायद हो सकता है टोल वगैरह लें, क्योंकि रेवेन्यू की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और ये सब एक अच्छा संकेत दे रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहीं ना कहीं ओपन होने के संकेत हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका ने कहा था अगर ओमान ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करता है तो ओमान के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। अब इस पे अमेरिका की क्या टिप्पणी आती है ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को एक दूसरे रूट से ओपन करने की तैयारी में है। तो कच्चा तेल देखा जाए तो कच्चा तेल तो नीचे आया, क्योंकि कच्चे तेल को अब ये लगने लगा है कि भैया देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देर सवेर जल्दी और जैसे भी है ओपन होने की तैयारी में है, तो फिर मैं ही ऊपर क्यों रहूं, मैं क्यों ना इसे डिस्काउंट करने लगूं। इसलिए कच्चा तेल आज घटकर $85.4 बैरल्स पे भी आ गया था दिन के दौरान, लेकिन अभी वापस से रैली बनी है और अब $87 बैरल्स के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी दिन के दौरान 2% नीचे खड़ा है। तो ये आज कच्चे तेल का हाल रहा है और जो अपडेट थी वो मैंने आप सभी के साथ
शेयर करिए। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों सीन क्या हुआ ये समझिए, पहले मैं आपको अपडेट दे दूं अगर आपको नहीं पता है तो। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की भारत में बॉटलिंग करता है, पैकेजिंग करता है। वरुण बेवरेजेस ने कहा कि वो एक होली ऑन सब्सिडरी बना रहे हैं, जिसका नाम भी उन्होंने अनाउंस करा। मैं अभी आपके साथ नाम जो है वो शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भूल गया हूं। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडरी के अंडर जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है वो अल्कोहल बेचेगा, अल्कोहल बेवरेजेस बेचेगा। ठीक है जी। और ये अपडेट आने के बाद बाजार ने कहा यार ठीक है, ये तो एक नया धंधा बनना इनके लिए, बढ़िया बात है। मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगा। जो सब्सिडरी का नाम रखा है इन्होंने कीवा स्पिरिट्स एंड कंपनी बताया है। ठीक है, हुआ क्या है, वरुण बेवरेजेस ने एक होली ओन्ड न्यू सब्सिडरी बनाई है जिसमें रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल बेवरेजेस एंड अलाइड प्रोडक्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये चीज बाजार को, हम सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। जब शेयर मार्केट ओपन हुआ तो शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये मानना है कि ये जो अल्कोहल बिजनेस आप ला रहे हो इस पे आप कितना खर्चा करोगे, क्लियरिटी नहीं दी कंपनी ने। कितने खर्चे के बाद आपको क्या उम्मीद है रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे, ये सारी चीजें कंपनी ने क्योंकि क्लियरली नहीं बताई अभी, इसकी वजह से मार्केट अनसर्टेन हो गया और बाजार को क्लियरिटी पसंद है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसलिए शेयर का प्राइस गिर गया। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हिंद कॉपर, आपसे पहले ही कहा था कि रिटेल कैटेगरी के लिए जिस दिन ओएफएस ओपन होता है ज्यादातर शेयर घूम जाता है, आज घूम गया। ओएफएस में आपने पैसा लगाया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगाया तो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, आपसे कहा था लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ओपन मार्केट में ही खरीदने को बोला था जब गिरा था परसों ये शेयर। अब हिंदुस्तान कॉपर के ओएफएस की बात करूं तो भाई साहब करीब 6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हैवी सब्सक्रिप्शन है। तीसरा ग्रो, इसमें ब्लॉक डील हुई आज, अराउंड 2% समथिंग का स्टेक एक्सचेंज हुआ है जिसकी वजह से ये शेयर आज के सेशन में टूटा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शुगर स्टॉक। शुगर स्टॉक्स में शुरुआत में गिरावट थी, मैंने ओपन मार्केट में वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पे, जब मैंने आपसे कहा था अब लेना चाहिए। बलरामपुर चीनी वहां से घूमा भी काफी अच्छा, मेरे को लगता है कि बिल्कुल 20 EMA के पास आ गए हैं। जो फ्राइडे बड़ी तेजी बनी थी चीनी शेयर्स में, एग्जैक्टली उन्हीं के लोस के पास पहुंचे हैं ये, अब कहीं ना कहीं बेस पे दोबारा ऊपर जाने चाहिए। और सरकार की वजह से होलसेल के प्राइसेस वगैरह चीनी के नीचे आ चुके हैं, ये अच्छी बात है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।